आइटम एनालिसिस करने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि उसमें 3 काम हमको करना है। आइटम डिफ़िकल्टी या डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एन आइटम निकालना था, उसको 4 मेथड से हमने किया। दूसरा हमारा कंसेप्ट था डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स, जो डिस्क्रिमिनेट करता है, उसको भी निकालना हम लोग सीखेंगे इस पार्ट में। सो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ एन आइटम, ये आर यू सफिक्स में है, वहाँ हमने फिर सफिक्स नहीं लिखा है, माइनस आर एल डिवाइडेड बाई टी, and t is also divided by 2. So the formula, that is discriminating power of an item, discriminating power of an item is equal to this. Are you students of the upper group who got the answer correct? मतलब अपर ग्रुप के जो स्टूडेंट है जिसने आंसर को करेक्ट किया, आंसर करेक्ट अपर ग्रुप, और फिर आर एल जिसने लोअर ग्रुप के स्टूडेंट है जिसने आंसर को करेक्ट किया। लोअर ग्रुप मतलब यहाँ लोअर ग्रुप करेक्ट किया, करेक्ट लोअर ग्रुप। तो ये दोनों एब्रीविएशन को हम समझ गए। T/2 जो फॉर्मूला में है, T नहीं है, T/2 है, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडेड इन द आइटम। मान लीजिए कि यदि 100 स्टूडेंट है तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, आपने इसका मतलब समझ लिया। T स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अपर ग्रुप का राइट, लोअर ग्रुप का राइट, यही फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल है कि सपोज आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम अपर ग्रुप, अपर ग्रुप से कितने 15 स्टूडेंट्स, और लोअर फ्रॉम अपर ग्रुप एंड 5 फ्रॉम लोअर ग्रुप, लोअर ग्रुप 5। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है 32। इन्होंने क्या किए हैं कि आंसर को करेक्ट किया है। यहाँ हमको चाहिए भी करेक्ट वाला ही, तो 5 स्टूडेंट और ये कर लिया, तो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जो होगा इस फॉर्मूला से यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा? अपर ग्रुप 15, लोअर ग्रुप 5 और 32 टोटल है, तो ये हो जाएगा 16। 10/16 दैट इज इक्वल टू 0.63। ये निकल गया। क्या निकल गया हमारा? आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। If 0.63 indicates an average discriminating power, मतलब एवरेज डिस्क्रिमिनेट कर रहा है दोनों ग्रुप में, अपर ग्रुप में और लोअर ग्रुप में। एक दूसरा एग्जांपल ले, इफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स आंसर्ड द आइटम्स, मतलब 32 में 16 ऊपर 16 नीचे मान ले, तो दोनों ने आंसर किए, तो ये फॉर्मूला में 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 32 16, तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 16 जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो डिफिकल्ट डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, ये डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कितना हो गया? जीरो। तो पहला केस में कितना आया? दूसरा केस हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया जिसमें जीरो आया। तीसरा केस हम लोग ऐसा ले रहे हैं जिसमें ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द अपर ग्रुप एंड नन स्टूडेंट्स फ्रॉम द लोअर ग्रुप, मतलब अपर ग्रुप से 16 का 16 कर दिया, लोअर ग्रुप से 0 किया, तो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 16/16, 16/16 इज इक्वल टू 1। तो तीसरे केस में डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का वैल्यू कितना हो गया? 1। और इससे ये पता चलता है दूसरे और तीसरे केसेस से कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का वैल्यू 1 से 0 से 1 तक के बीच में कुछ होगा। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेटिंग पावर में रेंज फ्रॉम 0.0 to 1.0। It indicates that in an example 1, that is discriminating power is 0.63,
and it is an average in between 0 approximately थोड़ा सा ऊपर की तरफ. So discriminating power is satisfactory, which is 0.63, as it is in average range. तो एवरेज रेंज में आता है इसलिए. तो इस तरह से मुख्य बातें यह है कि हम लोगों ने ये फार्मूला भी समझ लिया कि कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स की मदद से किसी आइटम की डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को टेस्ट करते हैं, और यदि वो ऑप्टिमम है, वो हो सकता है 0 से 1 तक के बीच में, लेकिन वो मिडिल वैल्यू को यदि प्रोड्यूस करता है तो माना जाएगा कि एवरेज डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है उस आइटम की. So that the item is discriminating. So in this way we could learn how to calculate test item discriminating index. This was our second aspect of item analysis as a concept, and the third one is internal consistency of the test, of the whole test. Item की internal consistency नहीं होती है, internal consistency test की होती है, which we shall learn in the next part. So this is all about this part, in which we could learn about the calculation of test item discriminating index. Thank you.